सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट होते क्या है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट को आप कहेंगे दीज आर द कंपाउंड्स, या आप ये कह सकते हो दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दीज आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। और जो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O(Y). जनरल फॉर्मूला इज CxH2O(Y). भाई पता नहीं नेटवर्क इश्यू है क्या है, बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अभी 33 बच्चे थे, 3 बच्चे फिर डिस्कनेक्ट हो गए। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, दीज आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O(Y). ठीक है। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोड्यूस्ड कहां से होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा मैं यही स्क्रीनशॉट भीम सर के पास भेजूंगी। अटेंडेंस आपकी वैसे तो होती नहीं अब, तो ये ही जाएगा। तो सब बच्चे जूम क्लास अटेंड किया करो अब। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मतलब ये लिविंग थिंग्स से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज नाम आपने सुना होगा। सुक्रोज, इसका नाम भी आपने सुना होगा। फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, इनके अलावा बेटा सेलुलोज हो गया, स्टार्च है, लैक्टोज है, लैक्टोज LACTOSE, लैक्टोज। लैक्टोज के अलावा यहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, GLYCOGEN। ये सब के सब आपके एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? दे आर कंप्लीटली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि आपको पता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग ही क्या होता है? विच आर ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट आपका है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जनरल फॉर्मूला है CxH2O(Y). ठीक है, अब कुछ जो कंपाउंड्स है उनके एग्जाम्पल हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखिए ध्यान से। अब जो ये x और y की वैल्यू है ना, ये आपकी इक्वल होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट के केस में। अब वो कैसे होगा देखिए। निखिल एडमिट हो पाया है? नहीं, बहुत देर से कोशिश कर रहा था, हो तो गया। ठीक है बेटा, तो अब इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया बेटा, ये मत समझना ये चैप्टर बायो का है तो मिस समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए भी नया है केमिस्ट्री में, क्योंकि सारे टॉपिक उनके लिए भी नए होंगे। एग्जाम्पल में है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 होता है। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ C6H2O6। बोलो, टोटल तो बराबर है ना? H यहाँ पे 12 है, O यहाँ पे 6 है, C भी यहाँ पे 6 है। तो जो ये आपका ग्लूकोज है, ये इस जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है। X और Y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट के केस में। तो ये जो आपका ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला है, इट फिट्स इनटू द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है वही फ्रक्टोज का होता है। वही किसका होता है? फ्रक्टोज का होता है। ठीक है, बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, बट देयर आर सम कंपाउंड, but there are some compounds
which have same formula, but they are not carbohydrate. कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं बेटा जिनका फॉर्मूला तो यही होता है सेम, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट. अब ऐसा ही एक एग्जांपल आप देखो, मैंने 4 एग्जांपल लिया. CH3COOH, आपको पता होगा CH3COOH क्या होता है? एसिटिक एसिड. CH3COOH क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड होता है. तो आप बताओ यार जनरल फॉर्मूला क्या बना? C2H2O2. बताओ टोटल बैलेंस है ना बेटा? C यहाँ पे टोटल 2 ही है, H यहाँ पे टोटल 3 और 1 4 ही है, O यहाँ पे 2 है. तो जो ये एसिटिक एसिड है ये इस फॉर्मूला में फिट हो गया, X इक्वल टू Y तो आया. तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में फिट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, तो ऐसा ही एक्सेप्शनल एग्जांपल आपका क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो. ऐसा ही आपका एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड है कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बावजूद भी ये जो है ये जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है. ठीक है. अब इसके बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, लेकिन वो इस जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होते. कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट है बट उनका ये जनरल फॉर्मूला नहीं होता, X उनके Y के इक्वल नहीं हो पाता. फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो बेटा अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप, बेटा इन चैप्टर्स को मैं ना बुक से पढ़ाया करती बच्चों को, बुक से तो पढ़ाऊं कैसे आप लोगों को. चलो आज आपको समझाने का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का, बेटा स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज्यादा है. तो अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए आप. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पिछला एग्जाम्पल किसका किया था बेटा? कार्बोहाइड्रेट का किया था. अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है बट उनका ये जनरल फॉर्मूला नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लिखो रेमेनोज, RHAMNOSC. रेमेनोज ये कार्बोहाइड्रेट है. रेमेनोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. और जो रेमेनोज आपका होता है इसका जनरल फॉर्मूला है C6H12O5. C6H12O5. ठीक है. ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फिर भी yet it not fits into the formula, CXH2O1. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो पाता. तो यहां से बेटा छोटा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, कोई एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताओ जो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, या आप कोई ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट बताओ या जो इसको फॉलो करता है, या कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन फिर भी उसके जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है. ठीक है. तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखें, यहां तक का नोट कर ले बेटा आप लोग. मैं एक बार, जो कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर optically active. Carbohydrates are optically active polyhydroxy, optically active polyhydroxy aldehydes और ketones. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, अभी बेटा मीनिंग समझाऊंगी सारा इसका. ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है.
ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझे बेटा, ये डेफिनेशन होती है, इट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। अब इस बात का मेन मतलब क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट में मेन फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में इन दो में से कोई आपका एक मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। उसके अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? अब ये आपको पता है, अगर मेन फंक्शन ग्रुप कीटोन या एल्डिहाइड है तो फिर अल्कोहल को इस केस में क्या बनना पड़ेगा? हाइड्रोक्सी बनना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इसमें बहुत सारे कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? OH ग्रुप। बेटा इसमें बहुत सारे कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है। देयर आर सो मेनी OH ग्रुप, ठीक है, हो गया बेटा ये। उसके अलावा ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है, जो ये कंपाउंड है ये मिरर इमेज देते हैं। ये क्या देते हैं बेटा? मिरर इमेज देते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड गिव मिरर इमेज, ये आप ध्यान रखना। तो ये आपका डेफिनेशन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का, कि भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कि ये मिरर इमेज देंगे, मिरर इमेज देंगे। इट मींस इनमें कायरल कार्बन होगा, अभी आगे समझाऊंगी। इन कंपाउंड्स की मिरर इमेज भी आती है, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप भी होते हैं, और साथ में इसमें मेन फंक्शन ग्रुप आपका होता है या तो एल्डिहाइड या आपका बेटा कीटोन, ठीक है। तो ये आपकी मेन डेफिनेशन हुई कार्बोहाइड्रेट की, ओके, कर लोगे? चलिए अब इसके आगे हम करें। ये रब कर दूं बेटा? मुझे बता दो, रब कर दूं मैं इसको? यस। ओके बेटा। अब इसके बाद जो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वो दो तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप। वो दो टाइप बेटा कौन कौन सी है वो आप समझे। एक तो होता है बेटा शुगर, ठीक है, और एक होता है नॉन शुगर। एक तो होता है शुगर और एक होता है नॉन शुगर। कई बार इनमें डिफरेंशिएट करना आ जाता है, शुगर क्या होता है, नॉन शुगर क्या होती है। तो शुगर क्या होती है बेटा? वो कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste, कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste। फॉर एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, सुक्रोज। बेटा सुक्रोज होती है जो नेचुरल शुगर हम खाते हैं वो, तो ग्लूकोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ये आपके टेस्ट में मीठे ही होते हैं। लैक्टोज हो गया, जो मिल्क में नेचुरल मीठा वो होती है ना स्वीटनेस, जो मिल्क में नेचुरल स्वीटनेस होती है वो होती है ड्यू टू लैक्टोज। तो ये सारे जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं ये स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? नॉन शुगर। तो नॉन शुगर में क्या आएगा? विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। बेटा ये चैप्टर थ्योरी का ही है पूरा, जो टेस्ट में स्वीट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन शुगर। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है बेटा, एक तो हमारा हो जाएगा स्टार्च। आपको पता है बेटा स्टार्च किस में होता है? आलू पोटैटो में होता है और राइस में होता है। पोटैटो और जो राइस है वो रिच सोर्स है स्टार्च के, ठीक है। जो बेटा चिपचिपा सब्सटेंस उनमें होता है। स्टार्च आपका हो गया। सेलुलोज, आपको पता है बेटा घास वगैरह में होता है सेलुलोज, और ये जो एंजाइम है सेलुलेज हमारी बॉडी में होता नहीं है, हम सेलुलोज को पचा नहीं सकते, एनिमल्स ही खाते हैं। तो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो ये जो सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, दीज आर द
नॉन सुगर इन ए टेस्ट, ठीक है। तो सॉरी, दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो ये दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सुगर एंड नॉन सुगर। एग्जाम्पल्स पे आप लोग जरूर फोकस करें। मेरे ख्याल से ये आपका हो गया होगा, कर लिया बेटा? यस मैम। है चलिए, अब इसके बाद आप हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन, किसकी क्लासिफिकेशन बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम बेटा कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप है बेटा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड टाइप आपकी हो जाएगी ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स। और लास्ट आपका हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। These are the 3 type of carbohydrates। हम इन 3 टाइप में कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। वो टाइप कौन कौन सी है बेटा? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जिस सिंपल यूनिट से बना होता है उसको हम सैकेराइड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले है आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स which do not hydrolyze। जो कार्बोहाइड्रेट का और हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, मतलब आप जिसको और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। कार्बोहाइड्रेट्स which do not hydrolyze, इसका मतलब है जिसको आप और ज्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। कि भाई पहले ही सबसे छोटी यूनिट है, अब इसकी इससे छोटी यूनिट कोई भी पॉसिबल नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स which do not further hydrolyze। यहाँ फर्दर वर्ड और ऐड कर लो, which do not further hydrolyze। मतलब जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनो का मीनिंग ही क्या है? 1। तो मोनोसैकेराइड में एक ही सैकेराइड यूनिट होती है बस। मोनोसैकेराइड है ओनली 1 सैकेराइड यूनिट। ठीक है बेटा, मोनोसैकेराइड में एक ही सैकेराइड यूनिट होती है, एक से ज्यादा सैकेराइड यूनिट मोनोसैकेराइड्स में नहीं हो सकती। तो ये आप लोग कर ले बेटा। अब नेक्स्ट आपका है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये होता है जिन कार्बोहाइड्रेट में आप पानी डालते हो, मतलब जब आप उनका हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो 2 से लेके 10 तक सैकेराइड यूनिट दे, वो 2 से लेके 10 तक आपकी सैकेराइड यूनिट दे, उनको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्या आप लोग लिखोगे? लिख लो, carbohydrates which on hydrolysis, carbohydrates which on hydrolysis gives 2 to 10 saccharide unit। Carbohydrate which on hydrolysis gives 2 to 10 saccharide unit। जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 से 10 तक आपकी सैकेराइड यूनिट्स बनती है, उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। उसे हम बोलते हैं, सॉरी हाँ बेटा, उसे ही बोलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, जिन कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 तक सैकेराइड यूनिट बने, मतलब इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हो,
इसे आप फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हो, ठीक है। इट इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ये फर्दर आपका हाइड्रोलाइज हो सकता है। एंड व्हाट आर पॉलीसेकेराइड? जो सेकेराइड हाइड्रोलाइसिस करने पर 10 से ज्यादा सेकेराइड यूनिट बनाता है। पोली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। तो जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस करने पर 10 से ज्यादा सेकेराइड यूनिट बनाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये भी अभी हम करेंगे।